4 তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হোক, আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো। तो देखिए आपको हम और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। अभिषेक पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। अभिषेक पर हमले से ये साफ हो गया, इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस क्यों नहीं थी। ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। दर्शकों आप देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में ये बड़ी घटना घटित हुई है। टीएमसी सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को यहां पर भीड़ ने पीटा है और मेरे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो में मौजूद है। रनिक, आपका रुख करते हुए रनिक ये बताइए, अब तमाम विपक्ष यहां पर टीएमसी के साथ खड़ा नजर आ रहा है और कह दिया गया तानाशाही है भैया, ये क्या कहेंगे रनिक? एकदम ही देखिए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये जो घटना घटा है इसको लेकर तमाम जो विपक्ष है, Ministership of DK Shivakumar sir. Very good. Everybody were happy and we really enjoyed that. And what is going to be the cabinet, like new and old mixed together? Or That will be decided by High Command and Chief Ministership. you are one of the aspirants? No, definitely. no. ঘটেছে এখানে বারবার। আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি তৎকালীন জেপি নাড্ডা সাহেব যখন যাচ্ছিলেন এই ফলতার এই জাহাঙ্গীর খান, তার নেতৃত্বে হামলা হয়েছে জেপি নাড্ডার উপরে। ওনার বুলেট প্রুফ গাড়ি ছিল বলে উনি বেঁচে গেছেন, বাদবাকি প্রচুর গাড়ি, কাজ বলে কিছু ছিল না। কৈলাস বিজয়বর্গীয় যিনি সেই তৎকালীন অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি ভারতবর্ষের भारत। और मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रैनिक दत्ता लगातार रिपोर्ट पर है। रैनिक देखिए यहाँ पर एक के बाद एक बड़े नेताओं ने इस पर बयानबाजी तेज कर दी है। साफ तौर पर यह कहा गया पुलिस क्यों नहीं थी। ये तमाम लोग हैं जो टीएमसी के साथ हैं। रैनिक तस्वीरें जरा दिखाइए। एकदम ही देखिए, बड़े लीडर की तरफ से भी अभी बयान जो है वो आते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके तरफ से भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है। अखिलेश यादव, उनके तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है। वेस्ट बंगाल का फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है। एक तरफ जब अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है अभिषेक बनर्जी का ये घटना को देखते हुए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस का आपस का मामला है। आम जनता की तरफ से अभिषेक बनर्जी के ऊपर गुस्सा दिखाया गया है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ऐसा बीजेपी की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से शमीक भट्टाचार्य, सुकांत मजुमदार की तरफ से बयान दिया गया है कि इसमें बीजेपी किसी भी तरीके से शामिल नहीं है, बीजेपी की तरफ से ये घटना नहीं घटाया गया है। और तस्वीर में भी साफ देख सकते हैं कि ये जो लोग खड़े हैं ये लोग कोई बीजेपी कर्मी नहीं है, ये लोग आम जनता है। जिस तरीके से हम लोग कुछ समय से जो तस्वीर दिखा रहे थे, आम जनता की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो दिखाई जा रहा है। दादा, ये आप लोग बीजेपी करते हैं? हाँ। आप लोग बीजेपी करनी है या आम जनता है? ना, हम लोग आम जनता है। तो अभी ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये किया जा रहा है। ये तो झूठी है। ये महिला है ना, पूरा हिंदुस्तान जानता है झूठा है। ये सबसे बड़ा झूठी महिला है। अगर आप नेक्स्ट जो आप ये एग्जाम जो होगा ना, मतलब ये रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठी महिला कौन है, एक ही आंसर होगा, ममता बनर्जी। ठीक है दादा, अभी ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। ये आए साधारण मानुष का जनरोस है। साधारण मानुष का जो अभिषेक बनर्जी जो बात बोला ना, ये 4 तारीख 12 का बाद दिल्ली का कौन जल्लाद आएगा, कौन दिल्ली का कौन बाप आएगा, ये सब बोला ना, साधारण मानुष क्षिप्त हो गया। इसके लिए ये जनरोस हुआ। साधारण मानुष बीजेपी का पक्ष ले लिया। मैडम, अभी ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम जनता नहीं, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। ये हमारा गांव है। हमारा गांव में अभिषेक बनर्जी आया है, तृणमूल किसी एक टीएमसी नेता का, वो मर गया, इसीलिए उसको उसका परिवार को मतलब क्या बोलता है, आश्वास देने आया है। तो इसीलिए उनके पास आया है। हम लोगों को ये बोलना है कि जो हमारा गांव में जो अभिषेक बनर्जी आया है, जो अभया जो कांड हुआ है ना, वो अभया के माँ के पास कितने बार गया,
यही हम लोगों को जानना है। अभया माँ के पास वो अभिषेक बनर्जी कितने बार गया, हम लोग को यही जानना था, लेकिन वो तो बोला नहीं, तो भाग के चला गया। पूरा गांव क्षिप्त हो गया उसके ऊपर। यही हम लोगों को उसके पास जाना, वो तो भाग के गया। अभी तो उसका हालत मतलब वो हंसते हंसते चला, उसका तो कोई काम ही नहीं है ना। वो बोला था कि हम लड़की लोगों को सुरक्षा देगा। हम लोग सोचे थे कि जो लड़की मुख्यमंत्री हुआ था, हम लोग सोचे थे कि मुख्यमंत्री लड़की हुआ है, हम लोग सुरक्षा रहेंगे, लेकिन हम लोग सुरक्षित नहीं थे। हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। हम लोग को गांव के ऊपर मतलब जो लोग उनके पार्टी में हम लोग अगर नहीं जाते मीटिंग मिचिल में, हम लोगों की दुकान बंद कर देते। गाड़ी का जो ऑटो चलाता है उन लोगों का सब बंद कर देते। उन लोगों का मीटिंग मिचिल में जाना है, वहाँ हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। अभी हमारा जो नया सरकार आने के बाद टीएमसी के जितने पार्टी ऑफिस है वहाँ पर मिला है क्या क्या, वहाँ पर मिलेगा जो कोदाल जो माटी खुड़ाता है ना उनका डंडा मिला है, जो बैट में विकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है उसका वो विकेट मिला है, सादा मतलब व्हाइट थान मिला है। मतलब कितने लोग मर जाते, उन लोगों का टारगेट था कितने लोगों को मारते ये लोग गया है। हम लोगों को बहुत शांति है। हम लोग गांव में ये जो टीएमसी जो है, जो अभिषेक बनर्जी, इन लोगों को टीएमसी का कोई नेता हम लोग यहाँ पर नहीं रहने देंगे। ये हमारा गांव का, हमारे सारे लड़की लोगों का एक ही बात है, हम लोग उनको नहीं रहने देंगे। एकदम देखिए, महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल दिखा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की आप तरफ साथ रहिए। ग्राउंड जीरो पर रैनिक मेरे सहयोगी वहां पर हैं मौजूद, जहां पर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ सोनारपुर इलाके में। लेकिन दर्शक